जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 60,244 के डीबी पीएसटी में मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं, वो कमेंट किससे रिलेटेड है मैं आप लोगों को बताऊँ कि जिन महिला कैंडिडेट्स की शादी हो चुकी है, तो उनका कुछ थोड़ा यानी कि 1-2 समस्याएँ सामने आ रही हैं, वो ये है कि एक तो किसी-किसी ने अपने पिता पक्ष का जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगाया होगा तो उनको तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे कि मान लो जब यानी कि फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, तो आपने तब आपकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है? तो आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपके पिता पक्ष का जो जाति प्रमाण पत्र था, खासकर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी-एसटी का इसमें दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए मैं बताऊँ, तो उन्होंने वो लगा दिया होगा, फिर हो सकता है इसके बाद उनकी शादी हो गई हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने पिता पक्ष का ही प्रमाण पत्र लगाया है, तो आप वही लेके जाइएगा, ठीक है? यानी कि जब भर्ती का आवेदन की जब प्रक्रिया चल रही थी, तब आपने उसको लगाया है, ठीक है? उससे तो दिक्कत नहीं है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन दूसरे पॉइंट में दिक्कत ये है कि जैसे मान लो जिनकी शादी ऑलरेडी पहले से ही हो गई है, ठीक है? यानी कि भर्ती बाद में आई, शादी पहले से हो गई, तो कुछ महिला कैंडिडेट ऐसी हैं कि उन्होंने क्या है कि अपने पति पक्ष का जो है कि वो जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, ठीक है? और जब फॉर्म की डेट आई और जब फॉर्म अप्लाई किया तो उन्होंने अपने पति पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र उसमें लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा मतलब दिक्कत समझ में आ रही है कि मेरे पास कमेंट भी आए हैं और मेरी एक जानकारी में है, तो उनका क्या हुआ था, उनका डीबी जब हुआ तो उनके सामने 2 समस्याएँ आई। पहला क्या था, एक तो एमपी के थे वो और यूपी में उनकी शादी हुई, ठीक है? तो अगर यूपी में शादी हुई तो निवास प्रमाण पत्र उन्होंने यूपी से लगाया होगा, तब तो फिर वो मान लो जिस कैटेगरी की हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, तब तो फिर आरक्षण में आ जाएँगी वो, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र यूपी से है। अगर एमपी से होता, तो फिर वो अदर स्टेट में होती और अदर स्टेट आपको पता है कि टोटल जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ तो इन्होंने सही कर ली कि अपना जो है वो वो सॉरी जो निवास प्रमाण पत्र है, वो इन्होंने अपनी पति पक्ष का लगाया, ठीक है? तो ये अपनी ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण में आई पहले तो। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक गलती क्या कर दी कि अ, अपने मतलब पति पक्ष का ही इन्होंने जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफ़िकेट है, जिससे आरक्षण मिलता है, वो यहीं का लगा दिया इन्होंने। यानी कि जब फॉर्म आया, पिता पक्ष वाला नहीं लगाया, ठीक है? तो यहाँ पे इनके लिए समस्या आई जब डीबीपीएसटी हुआ इनका, तो आप लोग देख सकते हैं कि नोटिफ़िकेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो टिप्पणी है आरक्षण पे, उसमें 7वां पॉइंट यही लिखा हुआ है कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी दोनों के लिए है ये। तो अब इसमें पिता पक्ष का ही मान्य होगा, तो उनसे भी कहा गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो जाति प्रमाण पत्र होगा, वो पिता पक्ष का ही मान्य होगा, ठीक है? तो उनको थोड़ा ऐसा नहीं कि फ़ेल किया गया है डीबीपीएसटी में, फ़ेल नहीं किया गया है। उनको समय दे दिया गया है, 7 तारीख उनको डेट दी गई है और ये बताया गया है कि आप अपने पिता पक्ष का जो है वो वो सॉरी जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, उसको लेके भर्ती बोर्ड से संपर्क उनको करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ वहाँ पे सॉल्यूशन निकले। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है? एक तो मैंने पॉइंट क्लियर पहले ही कर दिया कि जिन्होंने पिता पक्ष का लगाया है, चाहे फिर उनकी शादी चाहे हुई हो, चाहे ना हुई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है पिता पक्ष का होना चाहिए, ठीक है? तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? निवास प्रमाण पत्र से दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं, ठीक है? दूसरा क्या दूसरी चीज़ ये है कि जिन्होंने मान लो पति पक्ष का लगाया है, तो वो लोग एक काम करना कि आपका अगर पिता पक्ष का भी अगर जाति प्रमाण पत्र हो तो उसको आप लेके चले मतलब साथ में लेके जाइएगा, ठीक है? हो सकता है वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आपको बताया जाए, जैसे कि इनको बताया गया कि अपने पिता पक्ष का भी लेके भर्ती बोर्ड से आप संपर्क करिएगा, ठीक है? तो हो सकता है कुछ मतलब भर्ती बोर्ड इस पे निर्णय लेगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप ऐसा करें कि नया बनवा लें फिर पिता पक्ष से ही, तो नया कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं चलेगा क्योंकि एक वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो 2021 का था, पिता पक्ष का, तो ये और समस्या इनके सामने खड़ी हो गई। तो अब देखा जाएगा कि इनका क्या सॉल्यूशन निकलता है, बाकी मैं अपडेटेड करता रहूँगा आपको।
तो जिनके पास पिता पक्ष का, जिन्होंने पति पक्ष का लगा दिया है, तो वो तो लेके जाइएगा ही आप लोग। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके पास अपने मतलब पिता पक्ष का जो जाति प्रमाण पत्र है, उसको भी आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है? तो अब ये जहाँ आपका डीबीपीएसटी होगा, वहीं पे कुछ सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है? बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, और फिर जो निर्णय होगा वो भर्ती बोर्ड लेगा इस पे, ठीक है? आप नया वगैरह बनवा के मत जाइएगा, नहीं फिर ये चीज़ फर्जी में आ जाएगी आपकी कि आप नया बनवा के ले जा रहे हैं, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट्स कोई लगना नहीं है। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो नया नहीं लगेगा आपका, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी कैंडिडेट के लिए हो, और कुछ भी हो, मार्कशीट वगैरह हो, ये कुछ नई, देखो नई नहीं लगनी है। जो आपने आवेदन करते समय अपलोड की हैं, वही आपकी वहाँ चेक होंगी, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट थे, तो मैंने इस चीज़ को आपको बताया है कि ऐसे-ऐसे आप लोग कर लेना, अपने पिता पक्ष का भी लेके जाना, ठीक है? और जो अगर आप पति पक्ष का लगाया है, तो उसको भी लेके जाना, ठीक है? वैसे जिन्होंने पिता पक्ष का ऑलरेडी लगा चुकी हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 2-3 पॉइंट थे। बाकी इस पे जो भी अपडेट रहेगी, जैसी-जैसी जानकारी मिलती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। और क्योंकि एक ये मेन पॉइंट था, ऐसा तो नहीं है, वो ऐसा तो है नहीं कि सभी मान लो कुँवारी हमारी बहनें और जो महिला कैंडिडेट हैं वही फॉर्म अप्लाई किए हैं। बहुत सारी ऐसी होंगी महिला कैंडिडेट जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी अप्लाई की थी, तो इनके लिए थोड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है। तो एक काम करना, आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन कर लेना, अगर कुछ भी ऐसी कोई भी जानकारी रहेगी तो मैं उस पे आपको अपडेटेड करूँगा, ठीक है? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जो भी जानकारी है मैं तुरंत इस पे वीडियो लेके आऊँगा। ये पहली वीडियो है इस पे, और जो भी और कमेंट में आप लोग बताना, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि ऐसी आपके आस-पास कोई महिला कैंडिडेट है, जिनका डीबीपीएसटी हो चुका है। अगर ऐसी कोई समस्या आई थी तो उनका क्या निस्तारण हुआ वहाँ पे? ये चीज़ आप लोग थोड़ा ज़रूर बताना, कमेंटों के माध्यम से बताना। तो उस पर मतलब थोड़ी और अच्छी तरह से मैं जानकारी लेके आऊँगा, जिससे कि आगे अगर ऐसी कोई समस्या किसी के साथ हो, तो उनको मान लो कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिले, जिससे कि वो अपना सही तरीके से अपना हो जाएँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग अपना ख़्याल रखना, बढ़िया से डीबीपीएसटी दो। बहुत सारी वैकेंसीज़ भी हैं आगे, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, वो अपनी आगे की तैयारी कर दे रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।